Class 7, all the students, good morning. I am your maths teacher, as you know already. So today I am going to start chapter 2, exercise 2.3. Name of the chapter is fraction. पहले से जहाँ तक हो गया था उसके बाद कंटिन्यू कर रहा हूँ. न्यू एक्सरसाइज है ये. क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करने जा रहा हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फ्रैक्शन. पहले तो ये समझिए कि रेसिप्रोकल कहते किसको है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेसिप्रोकल. मैंने यहाँ एक वर्ड और मीनिंग की तरह समझाया आपको. रेसिप्रोकल वर्ड है और उसका मीनिंग होता है अपोजिट. तो अपोजिट का मतलब मैथ्स में इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है. मैथ्स में मैंने एरो दे के दिया है यहाँ पे. न्यूमरेटर बिकम्स डिनोमिनेटर्स एंड वाइस वर्सा. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वाइस वर्सा. इसमें ये मैं बताना चाहता हूँ जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाता है और जो डिनोमिनेटर्स है वो न्यूमरेटर्स बन जाता है. इसीलिए मैंने लिखा है न्यूमरेटर बिकम्स डिनोमिनेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स बिकम्स न्यूमरेटर्स के जगह हमने लिखा है वाइस वर्सा. क्लियर है मीनिंग. अब आ जाइए क्वेश्चन जो स्टार्टिंग क्वेश्चन है 1A पे. जैसा कि मैंने मीनिंग बता दिया रेसिप्रोकल का कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है फ्रैक्शन में. मीन्स जो ऊपर वाला है वो नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा. तो 2/5 एक फ्रैक्शन है तो इसका रेसिप्रोकल के लिए देखो मैंने इक्वल का साइन नहीं यहाँ पर शो किया है. मैंने यहाँ आपको शो किया है एक रिप्रेजेंटेशन साइन. 2/5 एक फ्रैक्शन है. इसका रेसिप्रोकल मैंने क्या बोला. जो डिनोमिनेटर है नीचे वाला देखो ऊपर चला गया और ऊपर वाला नीचे आ गया. मीन्स इसका रेसिप्रोकल क्या होगा. 2/5 का रेसिप्रोकल होगा 5/2. और ये जब भी ये बनाना इस सम्स को, इस सवाल को, तो रिप्रेजेंटेशन साइन देकर बनाना. आप इक्वल मत देना क्योंकि 2/5 और 5/2 आपस में कभी भी इक्वल नहीं होता है. इसलिए इक्वल की साइन मेंटेन नहीं करना, नहीं तो ये रॉन्ग हो जाएगा और मार्क्स एग्जाम में अगर ऐसे करोगे तो 0 मिलेगा. अब आ जाइए क्वेश्चन 5 पे. ये आपका एक मिक्स्ड फ्रैक्शन का क्वेश्चन है. 1, 4 और 11. तो सबसे पहले हमने मिक्स्ड को इम्प्रॉपर किया. 1 × 11 + 4/11. आप जानते भी हो इसको, मैंने पहले भी बताया W × D + N/D. तो इन दिस वे 1 11 जा 11, 11 + 4 15/11. अब ये हमारा एक्चुअल फ्रैक्शन हो गया 15/11. अब देखो रिप्रेजेंटेशन का साइन देना है. मैंने बताया इक्वल की साइन नहीं देना है. तो रेसिप्रोकल में व्हाट हैपेंस. ऊपर वाला देखो नीचे आ गया, नीचे वाला ऊपर चला गया. इन दिस वे वी हैव गॉट 11/15 एंड दिस इज योर रेसिप्रोकल ऑफ 1 4/11 का रेसिप्रोकल 11/15 हुआ. इसका आंसर मिक्स्ड में आना चाहिए था क्योंकि क्वेश्चन मिक्स्ड में है. बट जब न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, तो उसकी मिक्स्ड नहीं निकलता है मैथ्स के रूल के हिसाब से. इन दिस वे अल्टीमेट आंसर इज 11/15 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर. अब आ जाइए क्वेश्चन 2A पे. 2A पे डिवाइड, फ्रैक्शन का डिवाइड कैसा होता है वो देख लो. ये क्वेश्चन है 1/4/2/3. 1/4 कीपिंग सेम रखते हुए बाई की जगह हमने डिवाइड का साइन दिया क्योंकि डिवाइड करना है, इसलिए डिवाइड का साइन पुटअप किया. तो 1/4 डिवाइड 2/3. तो 1/4 पहला वाला फ्रैक्शन एकदम एग्जैक्ट सेम रहेगा. डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं. और जैसे ही डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो उसके बाद का जो फ्रैक्शन होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है. ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर आ गया. ये मैथ्स का रूल है बच्चे कि डिवाइड का साइन को मल्टीप्लाई साइन करते हैं और पहला वाला सेम रखते हैं, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करते हैं एंड उसके बाद की जो फ्रैक्शन है उसको अपोजिट कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं. इसके बाद की रूल तो आप जानते हो कि इसको काटापीटी करना है. कोई कटने वाले हैं नहीं, तो ऊपर 1 3 × 3 4 2 × 8. तो 3/8 इसका अल्टीमेट आंसर हुआ. सो इन दिस वे आप इसको कोशिश करना समझने का. बड़ा ही आसान है, इजी है, आपको समझ में आसानी से आ जाएगा. थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना, बहुत ही इजी सब क्वेश्चन है. 2A के बाद हमने 2A बताया, इसलिए बताया है क्योंकि ये सिंपल फ्रैक्शन का था, ये मिक्स्ड का था. मिक्स्ड का रूल आप जानते हो. W × D + N/D पे हमने प्लॉट किया, इसको भी प्लॉट किया. इसका कैलकुलेशन 30/7, डिवाइड साइन, इसका कैलकुलेशन दिस. अब फर्स्ट फ्रैक्शन को सेम रखते हुए
डिवाइड की साइन को हम मल्टीप्लाई की साइन में कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, बदल देते हैं, और उसके बाद की जो फ्रैक्शन है उसको हम रेसिप्रोकल करते हैं, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। 7 7 1 जा कैंसिल हो गया, कट गया, और 36 और 30 और 36 जो है 6 के टेबल से 6 5 जा और 6 6 जा काट दिया। तो इन दिस वे 5 into 1 becomes 5 and 1 into 6 becomes 6. In this way our final answer is 5/6. इसको भी समझने की कोशिश करना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बन जाएगा। इसके बाद आइए क्वेश्चन 3rd पे। क्वेश्चन 3rd में है सिंप्लीफाई करना है। इसमें मिक्सअप है, एक कुछ डिवाइड भी है, कुछ मल्टीप्लाई भी है, ब्रैकेट भी दिया हुआ है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, पार्ट पार्ट करके काम करना है। फर्स्ट फ्रैक्शन को सेम रखते हुए, डिवाइड की साइन को सेम रखते हुए, एज पर बॉडमास रूल, बॉडमास में सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है, तो हमने देखो ब्रैकेट का काम किया है। 4 और 18 को काटा है, पहले रिड्यूस किया है, कट किया है, 2 2 जा और 2 9 जा, फिर ऊपर में 3 था तो 3 1 जा और 3 3 जा, यानी 9 भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ 2 था, 2 1 जा और 2 5 जा। इन दिस वे 3/4 फिर से सेम रखते हुए, डिवाइड की साइन को फिर से सेम रखते हुए, ब्रैकेट का जो आंसर आया दैट आंसर इज 3/4 इज इक्वल टू डिवाइड साइन 1 into 1 1 and 5 3 जा 15, 1/15। 3/4 फर्स्ट फ्रैक्शन सेम रखते हैं, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद इसको रेसिप्रोकल करते हैं, 15/1 हो गया, और कोई रिड्यूसिंग नहीं हो रहा है तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे नीचे मल्टीप्लाई। इन दिस वे वी हैव गॉट 45/4। और ये चूँकि न्यूमरेटर जो है ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, इन दिस वे इसको मिक्स्ड में जाना पड़ेगा। तो जब इस दोनों को डिवाइड करोगे तो QRD आएगा। QRD का मतलब होता है क्यूब क्वोशंट पे 11 है, रिमाइंडर पे 1 है, और D फॉर डिवाइजर पे ये है। तो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी, दोनों आंसर ही आपकी सही है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ स्टॉप करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। आइदर यू कैन पुट दिस आंसर और दिस आंसर। इन दिस वे 3rd A भी हमने एक्सप्लेन कर दिया। क्वेश्चन 4 से जो है स्टोरी सम्स स्टार्ट हो रहा है। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसकी एरिया इतना मीटर स्क्वायर है और लेंथ इतना मीटर है। तो मैंने लिखा है एरिया इज दिस मीटर स्क्वायर, लेंथ इज दिस मीटर स्क्वायर, विड्थ मतलब उसकी ब्रेथ, उस प्लॉट की, रेक्टेंगुलर प्लॉट की ब्रेथ यानी चौड़ाई पूछा गया है। तो विड्थ और ब्रेथ का फार्मूला होता है मैथ्स में एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। एरिया को हमने एरिया की जगह रखा, डिवाइड साइन कीपिंग सेम, लेंथ को लेंथ की जगह रखा, दोनों डिवाइड करना है। डिवाइड मैंने अभी सिखाया है, तो उसी रूल पे जाके W/D+N पे कन्वर्ट करके ये मिला। इसमें कोई भी रिड्यूसिंग नहीं हुआ, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई 7 7 2 मिला, नीचे नीचे मल्टीप्लाई 1 4 7 मिला। और चूंकि क्वेश्चन हमारा मिक्स्ड में है तो आंसर मस्ट बी इन मिक्स्ड में लाना ही लाना होगा। तो हमने इसका मिक्स्ड में जब आंसर लाया तो 537/147 तो मीटर। तो दिस इज द विड्थ और ब्रेथ, और हिंदी में जिसको चौड़ाई कहते हैं। तो वो आपको ये आंसर मिल गया। ये स्टोरी सम्स है, आप समझने की कोशिश करोगे, आसान है, इंटरेस्टिंग है, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन 5 में है कि बाई व्हाट नंबर शुड 5/2 बी मल्टीप्लाइड टू गेट 4/, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने पहले ही लिख दिया लेट x शुड बी मल्टीप्लाइड, कि x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जिसमें मल्टीप्लाई करेंगे उसको पहले रखा, मल्टीप्लाई x से करना है वो मैंने लिख लिया है, इसलिए यहाँ रखा। इज इक्वल टू गेट माने इक्वल टू इक्वल के बाद ये दिया, इसको सॉल्व करके ये लाया, इसका सॉल्व ये हुआ। 5 9 या 45 + 2 47/9 इंटू x, और इसका हुआ 40/9। अब ऊपर 47 और x को जब मल्टीप्लाई किया 47x, मैंने पहले ही बताया है मल्टीप्लाई में एल्जेब्रा में क्या होता है, दोनों ज्वाइन हो जाता है मल्टीप्लाई में। तो 47 इंटू एक्स ज्वाइन होके 47x/9 आया, इज इक्वल टू 40/9 आया। ओनली इन इक्वेशनल क्वेश्चन, फिर से कॉन्सेंट्रेट करो अपने आप को, इक्वल रहता है, इसलिए डिनोमिनेटर इफ इट इज़ पॉसिबल टू कट होना है तो कट हो सकता है, तो काटना है। तो 9 और 9 कट हो गया, तो
तो 47x इज इक्वल टू 40, देयरफॉर x इज इक्वल टू 40 अपॉन 47। जो ये 40 है वो फिक्स रहता है, ये नीचे वाला आके नीचे लटक जाता है। तो इन दिस वे वी हैव गॉट 40 अपॉन 47। सो हमने लिख दिया 40 बाई 47 शुड बी मल्टीप्लाइड। इन दिस वे आज के क्लास में हमने 1 to 5 एक्सप्लेन किया। तो होमवर्क भी लिखा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 डू ऑल इन रजिस्टर, ये आपको रजिस्टर में बना के रखना है। पहले अच्छी तरह से समझोगे, फिर बनाने की कोशिश करोगे। ईच एंड एवरी सम्स ईजी है, इंटरेस्टिंग है, यू कैन डू। ये कहते हुए मैं क्लास 7 की आज की क्लास यहीं ओवर करता हूँ।